स्टूडेंट्स एग्जांपल 22 कह रहा है P, Q and R in a partner sharing profit and loss equally. कौन बातें कर रहा है बेटा पीछे? इसको घर भेज दूंगा अभी। P, Q, R ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 1, 1, 1। कौन जा रहा है बेटा? देखो क्वेश्चन में R गया तो बाकी कौन बचा बेटा? P एंड Q। क्वेश्चन चेक करो, न्यू रेशियो है नहीं है ना? एडजस्टमेंट 7 देखो क्या कह रहा है, शेयर ऑफ R विल बी गेन्ड बाय P। R का पूरा शेयर किसका हो गया? P का। ये गेनिंग रेशियो हो गया बेटा। P का गेनिंग रेशियो क्या मिल गया अपन को? 1/3। Q का गेनिंग रेशियो 0। न्यू रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों? ओल्ड प्लस गेन। P का ओल्ड रेशियो 1/3, गेन 1/3, 3 एलसीएम 1 + 1। P का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3। Q का ओल्ड रेशियो 1/3 + 0 1/3 और न्यू रेशियो हमको मिलेगा 2:1। क्लियर हो बेटा? में कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ते हैं। Goodwill is to be valued at 3 times the average profit of last 5 years. पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट उसका 3 टाइम्स हमारी गुडविल है। बेटा कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, बराबर है? लास्ट कितने सालों का चाहिए? 5। नीचे एडजस्टमेंट 6 चेक करो। 6000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस हो गया तो 4 साल हो गए। तो उन्होंने तो 5 साल बोला है, 4 ही ना? उन्होंने तो 5 साल बोला है, वो थोड़ी गलत हो सकते हैं। 5वां साल ऊपर से आएगा। ऊपर देखो आपको पीएनएल दिख रहा है कहीं पे? कहां पे दिख रहा है? असेट का मतलब लॉस होता है। असेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो -3000 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट 2000। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? 2000 इनटू कितनी टाइम्स बोला है बेटा? 3 टाइम्स। तो गुडविल हो गया 6000। कैलकुलेशन क्लियर? कोई कंफ्यूजन कैलकुलेशन में? फॉलो मिस्टेक। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होती है एवरेज प्रॉफिट की? टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। 4 साल की इंफॉर्मेशन हमको एडजस्टमेंट नंबर 6 में दे रखी है, लेकिन ऊपर हमको फर्स्ट एडजस्टमेंट में लास्ट 5 इयर्स लेने को बोला है। तो 5वां साल कहां से आएगा? ऊपर से आएगा। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन को कहां दिया है? असेट। असेट का मतलब लॉस, इसीलिए उसको -3000। चलो बेटा में क्लियर हुआ स्टूडेंट सबके लिए? कोई कंफ्यूजन बेटा? अब स्टूडेंट्स कौन जा रहा है? आर। तो आर को गुडविल मिलेगा 2R 6000। देगा कौन? जो गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? P। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा? P अकाउंट डेबिट टू R अकाउंट। क्लियर हो बेटा में? अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मेरे साथ साथ आप लोग भी सम करेंगे। ये कैलकुलेशन आप लोग बाद में शो करेंगे। नहीं बाद में सारे वर्किंग नोट एक साथ लिखना बेटा, वर्किंग नोट बाकी है। ये मैंने हेडिंग दिया कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर P Q R, पर्टिकुलर P Q R। जनरल एंट्री क्या बेटा? P अकाउंट डेबिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। P अकाउंट डेबिट, तो P के डेबिट में लिखेंगे 6000। 2R मतलब यहाँ पे R में क्रेडिट में 6000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय किसको पैसे दिए? P को, और यहाँ पे लिखेंगे 2R। पोस्टिंग क्लियर बेटा? एक बार फिर से P अकाउंट डेबिट 6000, तो डेबिट में लिखेंगे 6000। P ने 6000 दिए किसको? R को, तो लिखेंगे 2R।
फिर 2R है, R को 6000 मिले, कहां से मिले? P से, लिखेंगे क्लियर हो बेटा? में लिख दो कैपिटल अकाउंट में फटाफट। तो आगे बढ़े बेटा फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। क्या फॉर्म की गुडविल लिखी है क्या? एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ सॉरी बेटा, ये फॉर्म की गुडविल है, मेरी मिस्टेक है स्टूडेंट। ये फॉर्म की गुडविल है, हमको किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी? आर्स गुडविल 6000 into 1/3 2000। सॉरी स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे दोनों जगह पे 2000 हो जाए। डन बेटा, पढ़ेंगे आगे। चलो एडजस्टमेंट 1 सॉल्व। एडजस्टमेंट 2, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 15,000। ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटा? 10,000। अब हो गई 15,000, तो ये अपने लिए प्रॉफिट है, तो कहां लिखेंगे? देखो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000। इन सेकेंड पे कहा जाएगा स्टूडेंट्स? असेट। लिख दो असेट में लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, 15,000 सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। पढ़े आगे। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर इज 1200। अब ऊपर देखो एक्स लिमिटेड के शेयर कितने के बेटा? अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1200। तो पहले तो ये हमारी असेट है, लिखो असेट में एक्स लिमिटेड शेयर 1200, एक्स लिमिटेड शेयर 1200। बेटा आप ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। ऊपर एक्स लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपए का। लेकिन हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं बेटा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। वहां पे देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व है 360, 360 रुपया हमारे पास रिजर्व में पड़ा है। उसमें लॉस कितना था बेटा अपना? 300। तो बाकी कितना रुपया बचा? 60। रिजर्व में 60 रुपया बचा। रिजर्व को क्या करते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूट। लिखो कैपिटल के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 60 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट 20-20-20। तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? क्यों छोड़ने का? क्लियर बेटा? हमारे लिए 60 रुपया बहुत छोटी रकम है, कुछ लोगों के लिए 60 रुपया मतलब 3 दिन का खाना होता है। क्लियर बेटा? में बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यू। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब सब डेटर से पैसे पूरे आने वाले हैं। पहले तो डेटर कहां पे आते हैं बेटा? देखो असेट में डेटर 3,000 पूरे 3,000 सीधा। इसका मतलब जो वेटेड रिजर्व नहीं होने वाला, पैसा नहीं डूबेगा। तो पैसा नहीं डूबेगा तो ये अपने लिए प्रॉफिट। देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय बीडीआर 240, बाय बीडीआर 240 लिखा बेटा? नेक्स्ट, अब प्रोविजन फॉर 2,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी मेड। 2,000 रुपया सैलरी का पे करना है। बोलो दो इफेक्ट्स। आर्यन बोल बेटा। लिखो लायबिलिटी पे करना है, इसीलिए लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। सेकंड इफेक्ट, यस रिवैल्यूएशन के डेबिट, क्योंकि लॉस है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। रिवैल्यूएशन के डेबिट पे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। देन स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट 6 कंप्लीट हो चुकी है, एडजस्टमेंट 7 कंप्लीट हो चुका है, एडजस्टमेंट 8। स्टूडेंट्स फ्राइडे हमने 2 सम्स किए, आज हम 2 सम कर रहे हैं। इन 4 में से, मतलब इस चैप्टर में से जो 8 मार्क का सम आता है, 95% चांस होते हैं कि इन 4 में से एक सम आता है। मतलब फ्राइडे वाले 2 सम्स और आज वाले 2 सम, ये चारों सम्स हमारे इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई एक सम हमारी फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी आएगा। क्लियर हो बेटा? में चलो ध्यान देना। एडजस्टमेंट 6 डन, एडजस्टमेंट 7 डन, एडजस्टमेंट 8। अमाउंट ड्यू टू आर इज टू बी पेड इन कैश। आर का जो भी पैसा है वो कैसे दे देना है उसको? कैश। लॉजिक समझना।
which is brought in by P and Q in such a way, वो P और Q इस तरीके से लेके आएंगे as to make their capitals in proportionate to their new profit and loss ratio. इसका मतलब हमको कैपिटल फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब न्यू कैपिटल फाइंड करना हो तो पहले सम खत्म करेंगे। अब ऊपर देखो बेटा क्या क्या बचा हुआ है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कहां पे लिखेंगे बच्चों? असेट, लिखो लिखो लिखो। असेट में लिखेंगे ट्रेडमार्क 5400। लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके, एक्स लिमिटेड के शेयर्स भी लिख चुके, स्टॉक लिख दो 3000। डेटर्स लिख चुके हैं बच्चों। कैश एंड बैंक लिखो, कैश एंड बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? आयुष बोल दो। डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल के डेबिट में लिखो बेटा, कैपिटल के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस 3000 को ओल्ड रेशियो 1000 1000 1000। आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद कैपिटल्स कहां जाएंगे बेटा? कैपिटल्स, कैपिटल के क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 966। जनरल रिजर्व कहां आएगा? डिस्ट्रीब्यूट बाय जनरल रिजर्व 1200 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 1/100 400 400 400। भाई सब लोग साथ साथ में ही है ना, कोई छूटा तो नहीं है ना पीछे? रह गया तो लेके आए उसको पीछे से। ओके बढ़ जाएंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो चुका है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 4600। शुरू करें आगे का टास्क। यहां तक कंप्लीट। स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि अगर आपने यहां तक भी सम किया है ना तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे 8 में से। क्या बेटा में, लेकिन हमको तो पूरे चाहिए। 5 मार्क्स से क्यों सेटिस्फाई करें? स्टूडेंट्स अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन का टोटल करो। चलो रिवैल्यूएशन का टोटल करो। मुझे डिफरेंस बताओ बेटा, कहां पे डिफरेंस आ रहा है? डेबिट में लिख दो टू कैपिटल कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 3240। इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा 1080। रिवैल्यूएशन की किस तरफ डिफरेंस आया बेटा? डेबिट में है ना, तो यहाँ पे क्रेडिट में लेके आएंगे बाय रिवैल्यूएशन। कितना बोला बेटा अमाउंट? 10, तीनों में 1080 1080। डन बच्चों, सबने लिख दिया। अब 5 मिनट ध्यान सबका बोर्ड पे, क्योंकि हमको लास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स लास्ट एडजस्टमेंट ऐसा कह रहा है कि आर जो जा रहा है, आर को पूरे पैसे अपन को किस में दे देने बेटा? कैश में। पी और क्यू उसका पैसा इस तरीके से लेके आना चाहते हैं कि वो अमाउंट उनका न्यू कैपिटल में मेंटेन। जब ऐसा एडजस्टमेंट है बेटा तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर ये तीनों का डिफरेंस निकालेंगे बेटा। पी का डिफरेंस निकालिए बच्चों। 9 10 10,500 से 3000 7500। क्यू में 6 7 8,500 6500 और आर में 6 2 5 9 8,000। इनका टोटल करो बेटा। अब ये बनेगा इनका टोटल कैपिटल क्या? 2250। ये हो गया बेटा इनका टोटल कैपिटल, जो अब सिर्फ किसका होगा? पी एंड क्यू का। पी एंड क्यू कौन से रेशियो में बेटा? न्यू रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 22,500 15,075।
बेटा ये स्टेप पता चला सबको क्या किया मैंने? हमको एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि आर जा रहा है, आर का जो भी डिफरेंस है वो कैश में देना है। वो अमाउंट पी और क्यू इस तरीके से लेके आएंगे कि उनका पैसा न्यू रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर तीनों का डिफरेंस निकाला। ये इनका टोटल कैपिटल है 22,500। ये अब किसको किसको रखना है, पी और क्यू को, क्योंकि आर तो चला गया। पी और क्यू को कौन से रेशो में रखना है बेटा, 2:1 में, मतलब 15,000 और 7,500। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कहां पे आता है, कहां पे आता है कीर्तन? क्लोजिंग कैपिटल उस दिन बताया था बेटा जी, कैपिटल के डेबिट। ओपनिंग कैपिटल अपन यहां लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल अपन यहां लिखेंगे। टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, पी के कॉलम में 15,000 और क्यू के कॉलम में 7,500। डन है बच्चों, डन है? सेकेंड इफेक्ट कहां है इसकी, अर्शनी लिखो। लायबिलिटी में कैपिटल ऊपर ऊपर, लायबिलिटी में ऊपर पर लिखो कैपिटल, पी इनर कॉलम में 15,000, क्यू इनर कॉलम में 7,500, 22,500 बाहर। क्लियर बच्चों? अब पी क्यू आर तीनों का डिफरेंस निकालेंगे। वो अमाउंट उनको किस में लाने के लिए बोला है, कैश में। वो डिफरेंस अमाउंट हम लोग कैश में लेके आएंगे। सबसे पहले पी का डिफरेंस निकाले बेटा। पी का डेबिट में ज्यादा है, डेबिट में 15,18, यहाँ पे 18,000 बाय कैश। कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, देखो 7,500 बराबर। देखो बेटा बाय कैश पी के कॉलम में 7,500, यहां पे क्रेडिट है तो कैश में, देखो कैश के डेबिट में 2p 7,500, 2p 7,500। अब क्यू में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है बेटा 8,500, वही 8,500, 8,500 में से इन सबको माइनस करो 1,000। वहीं पे बाय कैश में 1,000 क्यू में, यहाँ पे क्रेडिट है तो कैश में डेबिट, देखो कैश के डेबिट में 2q 1,000। ओके बेटा, डन है? पढ़ो आगे, कोई पीछे नहीं छूटा है ना? अब स्टूडेंट्स आर में क्रेडिट साइड का ज्यादा बेटा 8,500, बराबर 9,500, वही 9,500 यहाँ पे 1000 गया, 8,500 लिखेंगे टू कैश। अब यहाँ पे डेबिट है बेटा तो कैश में, देखो कैश के क्रेडिट में बाय आर 8,500, कैश का डिफरेंस निकालो, उसको असेट में ट्रांसफर करो और बैलेंस शीट का टोटल करो। देखो टैली आ रहा है बेटा। टैली कैलकुलेशन दिखा दो फटाफट तो नेक्स्ट हम करें। करा दो, तू चाहिए पता दूं, करा दो फटाफट
कैलकुलेशन शो कर दो बेटा, तो फिर एग्जांपल 23 करें। सेम ऐसा, सिर्फ एक पॉइंट नया। लास्ट में सब एक साथ, कंफ्यूजन हो जाएगा। बोलो बेटा। ने बेटा एक 100 मार्क का पेपर बनाया है, जो आप लोगों को एग्जाम नहीं देनी है, लेकिन यहाँ बैठ के आप लोगों को 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो पता चले 3 घंटे में कितना खत्म हो रहा है बेटा। बोलो कब बैठोगे? करना है कि नहीं करना है? पहले वो चीज करना है ना, तो कब बैठेंगे? एक तो तुम्हारा स्कूल में वो हैरान करता है, तुम्हारा स्कूल जाना। भाई कैलकुलेशन जो हो गई सबकी बेटा? जिनका सम हो गया एग्जाम्पल 23 के लिए ड्रॉ करो फटाफट। बेटा आप लोग रीजॉइन करो।